टुनटुनी चिड़िया की नई नई शादी हुई थी और टुनटुनी चिड़िया के माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए ज्यादा दहेज नहीं दे पाए थे। अरे ओए मनहूस बाप की मनहूस बेटी, जल्दी से जा मेरे लिए चाय बना के आ। मेरे को इतना घूर मत, वैसे भी तेरे कंजूस बाप ने मेरे बेटे की शादी में थोड़ा सा ही दहेज दिया था। अरे अरे माँ जी, तो क्या हो गया? मेरे माँ बाप गरीब है और आप ऐसे मेरे माँ बाप को बेइज्जती नहीं कर सकते। माँ जी प्लीज ऐसे मत बोलिए। ओहो महारानी, तो फिर मैं कैसे बोलूं? तेरे माँ बाप कंजूस, मक्खी चूस, निखट्टू, पागल, कुत्ते तेरे माँ बाप। और बोल क्या कर लेगी तू? प्लीज माँ जी आप मेरे मम्मी पापा को ऐसे मत बोलिए, वरना मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। बाप रे, इस महारानी का गुस्सा आ जाएगा। रुक मैं अभी बताती हूँ तुझे कितना गुस्सा आता है तुझे। रुक रुक मैं अभी बताती हूँ। जा अपने माँ बाप के पास। इतना कह के नीलू चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी को मारने लगती है और उसे अपने घर से भी निकाल देती है। बेचारी उदास मन से टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जाती है और एक पेड़ पर बैठ कर रोने लगती है। हे भगवान, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है? चिड़िया को रोते हुए देख के वहाँ पे बंटी कबूतर आता है। अरे अरे चिड़िया बहन, आप ऐसे बैठे और यहाँ पे इस तरह से क्यों रो रही है चिड़िया बहन? कोई बात है क्या? अरे अरे कबूतर भैया, मैं क्या बताऊँ, मेरे सास ने मेरे को मार मार के मेरे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ कबूतर भैया? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अरे अरे चिड़िया बहन, बस इतनी सी बात। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अगर तुम्हें गाना गाने आता है, तुम परी के दुनिया में चली जाओ और वहाँ पे जाके गाना गाना। परी तुम्हें जितना चाहे उतना पैसा देगी और एक ट्रॉफी भी देगी साथ में, अगर तुम्हें अच्छा गाना गाने आया तो। अरे अरे क्या बंटी भैया, आप सच कह रहे हैं? मैं आज से ही प्रैक्टिस करने पे लग जाती हूँ और एक दिन आप मुझे ले चलिएगा उस परी की दुनिया में और मैं जाके वहाँ पे गाना गाऊंगी। अरे अरे हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं सच कह रहा हूँ। आज भर आप प्रैक्टिस करिए, कल मैं इसी टाइम यहाँ पे आऊँगा, आप मुझे मिलिएगा, फिर मैं आपको परी के पास ले जाऊँगा टुनटुनी बहन। फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कह के बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया दिन रात एक करके प्रैक्टिस करती है। टुनटुनी चिड़िया उसी जगह पे बंटी कबूतर के पास चली जाती है। अरे अरे टुनटुनी बहन, आप जिस शो में जाइएगा ना, वहाँ पे कोई परी वरी नहीं रहेगी, आपको बस गाना गाना है। परी को गाना अच्छा लगेगा तो वो खुद तुम्हारे पास आएगी टुनटुनी बहन। इतना कह के बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अरे टुनटुनी बहन, आपको जो महल दिख रहा है, आपको उसी महल के अंदर जाना है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से महल के अंदर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया जाती है तो देखती है स्टेज तो बड़ा है, लेकिन वहाँ पे सच में कोई नहीं है। तभी एक वहाँ पर आवाज आती है। अरे अरे चिड़िया, तुम जो करने आई हो करो और अपना काम से मतलब रखो। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया गाना गाने लगती है। हाय मैं तो मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा, हाय तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। टुनटुनी चिड़िया का इतना गाते ही वहाँ पे जोर जोर से तालियां बजने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के पास लाल परी आती है। अरे अरे चिड़िया, मैं तुम्हारे इस गाने से बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ, इसलिए ये लो तुम्हारा इतना बड़ा ट्रॉफी और इतना बड़ा बैग में सोने के सिक्के, भर भर के सोने के सिक्के हैं इसमें। तुम जो चाहो सो खरीद सकती हो और चाहे तुम कुछ भी करो इस पैसे का। तुम जाओ टुनटुनी अब यहाँ से। थैंक यू सो मच लाल परी जी, मैं आपका ये एहसान जीवन में कभी नहीं भुलाऊंगी। आप मेरी इतनी गरीबी में मदद करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किए हैं। परी जी, मैं आपका ये एहसान
भूलूंगी। धन्यवाद परी जी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वो बड़ा ट्रॉफी और सोने के सिक्के लेकर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया सीधा बंटी कबूतर के पास जाती है। अरे अरे टुनटुनी, आ गई तुम। कैसा रहा तुम्हारा सिंगिंग शो? मुझे भी बताओ टुनटुनी, परी तुम्हें मिली टुनटुनी? अरे अरे हाँ हाँ बंटी भैया, मुझे परी भी मिली और सबसे बड़ा ट्रॉफी भी और साथ में सोने के सिक्के भी मिले। लेकिन बंटी भैया, ये सब कुछ आपके चलते मिले। आप मुझे नहीं बताते कि गाना गाने से पैसे मिलते हैं। आज तक मैं कहीं पे भूखी मर रही होती। आपकी वजह से सब कुछ हुआ बंटी भैया। आप चलिए मेरे साथ, मैं अपना बड़ा सा घर में आपको रखूंगी। टुनटुनी चिड़िया उन पैसों से एक बड़ा सा बंगला खरीद लेती है और उसी बंगले में टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। टुनटुनी चिड़िया की नई नई शादी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया से एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सास बोलती है, अरे अरे ओए टुनटुनी, देख देख, तेरी शादी में तो हम लोगों ने कुछ दहेज नहीं लिया, लेकिन अब लूंगी क्योंकि मेरा धंधा अच्छा से नहीं चल रहा है और मेरे घर में भरपूर पैसा नहीं आ रहा है। इसलिए बता रही हूँ, जा अपने मायके और अपने माँ बाप से बोलना कि मुझे पैसे दे ससुराल के लिए। अरे माँ जी, मैं कैसे अपने माँ बाप से अभी जाऊंगी दहेज के पैसे मांगने? उनके पास तो खुद खाने के लिए भी पैसे नहीं है और वो आपको दहेज के लिए कहाँ से माँ जी पैसे देंगे? लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके देखती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने मायके चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया जब अपने मायके पहुँचती है तो देखती है उनके मम्मी पापा आपस में लड़ रहे हैं। अरे टिम जी, आप मुझे 1 रुपए भी क्यों नहीं देते? देखो देखो, मेरा सब कुछ खाली है, मेरे पास एक माला भी नहीं है। टिम जी, अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए। मुझे इतनी याद आती है टुनटुनी बिटिया का, लेकिन मैं उसे बुला नहीं सकती। बुलाऊंगी तो खिलाऊंगी कहाँ से? अरे अरे नीलो, मजबूरी समझो मेरा। मैं सारे जंगल में दिन रात ढूंढता रहता हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा और बेसहाय पक्षी देखकर कोई भी मेरा मदद नहीं करता और मैं नौकरी के लिए भी जाता हूँ तो कोई मुझे नौकरी भी नहीं देता और बोलता है, ओए बूढ़े, तेरे से क्या काम होगा? ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर के सामने से उदास मन से वापस चली जाती है। आ गई मेरी टुनटुनी बहू। मुझे पता था कि तेरी मम्मी पापा मान ही जाएंगे दहेज देने के लिए, क्योंकि तेरे शादी में कहाँ उतना खर्चा हुआ था जितना सही पक्षियों की बिटिया का शादी में होता है। इसलिए ले जल्दी से मुंह मीठा कर और मुझे कुछ खबरी सुना कि कितना पैसा दिए हैं तेरे मम्मी पापा। अरे माँ जी, मैं क्या बताऊँ, मेरे मम्मी पापा के पास तो 1 रुपए भी नहीं थे और वो दोनों आपस में ही पैसे के लिए लड़ रहे थे। इसीलिए मैं वहाँ से चली आई। माँ जी, आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कुछ दिनों में आपको पैसे लौटा दूंगी माँ जी, प्लीज। अरे मनहूस टुनटुनी, तो यहाँ पे तू कर क्या रही है? चल अभी निकल मेरे घर से, निकल, मेरा शक्ल मत देख। चल चल निकल निकल। तेरे मम्मी पापा तो 1 रुपए नहीं दे सकते तो तू यहाँ मेरे घर पे बैठी बैठी खाएगी। चल निकल यहाँ से। बबली कबूतरी अपनी बहू टुनटुनी को धक्के मार मार के बाहर निकालती है। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से जाती है और एक बड़े पेड़ पे बैठ जाती है। हे भगवान, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है? मैं इतनी गरीब क्यों पैदा ली हूँ? हे भगवान, मुझे आप अमीर बना के भेज दे। मैं बहुत गरीब हूँ। देखो, आज मेरे सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपने आप में ही रो रही थी। वो रोने के बजाय कर भी क्या सकती थी, वो वहाँ से उड़ती है। टुनटुनी चिड़िया भीख मांगते मांगते कौओं के घर पहुँच जाती है। अरे कौओ, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं गरीब और बेसहाय चिड़िया हूँ, ना मैं अपने सास ससुर के पास जा सकती हूँ, ना मैं अपनी मम्मी पापा के पास। प्लीज प्लीज कौओ, कुछ दे दो खाने को, मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ। भगवान आपका भला करेंगे। अरे
प्यारी चिड़िया, मुझे कोई जरूरी नहीं है तेरे जैसे पक्षियों से भला पाने का, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है तेरे जैसे पक्षी सही पक्षी को ठग ठग के दूसरे जंगल में अपना महल जैसा घर बनाए रहते हैं। दूसरे पक्षियों को जाकर चुतिया बना, हम लोग चुतिया नहीं बनने वाले, चल भाग यहाँ से। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया कबूतर के पास जाके बोलती है, अरे अरे कबूतर भैया, मैं बहुत बहुत गरीब और बेसहाय चिड़िया हूँ। मैं कौवों के पास मदद लेने के लिए गई थी, लेकिन वो कबूतर बहुत दुष्ट निकले, वो किसी पक्षी का मदद नहीं करते। आप मुझे कुछ खाने को दे दे। अरे अरे चिड़िया बहन, ये लो, एक अमरूद का फल मेरे पास भी था, ये लो, और तुम ये अमरूद का फल खा लो, और कभी भी उन कौवों के घर भीख मांगने नहीं जाना टुनटुनी बहन, क्योंकि वो कौवे बहुत दुष्ट है। मैं भी जब दूसरे जंगल से आया था तो उस कौवे के घर गया था, लेकिन उन्होंने मुझे एक भी सामान खाने को नहीं दिया। बेचारी टुनटुनी चिड़िया भूखी प्यासे जल्दी जल्दी वो अमरूद का फल खाने लगती है। ऐसे ही 1-2 महीने गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों से भीख मांगने के वजह से बहुत बीमार और बहुत लाचार हो गई थी, और एक दिन वो अपने घोंसले में सोई सोई बोल रही थी, हे भगवान, मेरी जैसी जिंदगी आप किसी पक्षी को मत देना। ना मैं अपनी मायके जा सकती हूँ, ना मैं अपने ससुराल के, यहाँ पे अब तरफ तरफ के अकेले में मरूंगी। मेरे पास तो दवाई के लिए पैसे भी नहीं है। दूर लाल परी बैठी दर्द से घबराती चिड़िया को देख लेती है और उसके पास आती है। अरे चिड़िया, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम बहुत गरीब और लाचार चिड़िया हो और सभी से भीख मांग के खाते हो। अब तुम्हारा दुखी का जीवन व्यतीत करना खत्म हो गया। अब तुम सुखी से अपना जीवन व्यतीत करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज के बाद तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं होगी। और टुनटुनी, उधर देखो, सबसे बड़ा घर वो तुम्हारा ही है। कह के वो परी टुनटुनी चिड़िया को बीमारी से एकदम ठीक कर देती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने नए घर में चली जाती है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ नीलो और अपने पापा टिमटिम को उसी नए घर में रखने लगती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।